नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे बैंकिंग और बैंकिंग जीए का फुल सिलेबस का चर्चा करेंगे। और ये बैंकिंग जीए जो सिलेबस की जो चर्चा कर रहे हैं, ये प्रत्येक एग्जाम में जो जीए का जो सेक्शन होता है बैंकिंग एग्जाम के अंतर्गत उस सिलेबस का हम लोग चर्चा करेंगे। या वह एसबीआई पीओ या क्लर्क हो या आईबीपीएस पीओ क्लर्क हो या आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क हो, मतलब जितना भी सारे बैंकिंग एग्जाम में जीए का जो सेगमेंट जो होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, बैंकिंग जीए सिलेबस में जो आपका 4 सेक्शन में क्वेश्चन बटा हुआ रहता है। कितने सेक्शन में? 4 सेक्शन में बटा हुआ रहता है। एक जो है आपका बैंकिंग से पूछता है, क्या चीज से? एक बैंकिंग से पूछता है, दूसरा जो है आपका इकोनॉमिक्स से पूछता है, और तीसरा जो है आपका स्टैक जीके से पूछता है, और चौथा जो है आपका करंट अफेयर्स है। तो क्या क्या पढ़ना है आपको? बैंकिंग पढ़ना है, और उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ना है, फिर स्टैक जीके पूछना है, और करंट अफेयर्स क्या है पढ़ना है। चलिए, तो चारों सेक्शन को थोड़ा सा हम देखते हैं। बैंकिंग में देखिए, यहाँ जो बैंकिंग का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बैंकिंग का एग्जाम है तो बैंकिंग का पूरी तरह से डीप में चला जाता है। क्या है? डीप में क्वेश्चन पूछता है। तो एक एक चैप्टर को हम देखते हैं। तो जिसमें पहला चैप्टर आपको पढ़ना है बैंकिंग के अंतर्गत बैंकिंग और बैंकिंग का हिस्ट्री एंड सिस्टम, मतलब किस तरह से काम करता है। तो बैंकिंग हिस्ट्री एंड सिस्टम पढ़ना है। दूसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना है। फिर जाकर के जो पढ़ना है तीसरा है इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में पढ़ना है। और चौथा जो है मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी के बारे में पढ़ना है। पांचवा नंबर जो चैप्टर बैंकिंग के अंतर्गत पढ़िएगा आप, वह टाइप्स ऑफ अकाउंट, कितने प्रकार के खाता होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। फिर जाकर के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 को पूरा डिटेल में पढ़ना है, जो इसी में आपका चेक उक सारा आ जाएगा इसी एक्ट के अंतर्गत। फिर अगला जो चैप्टर है KYC, IFSC, MICR और SWIFT स्विफ्ट, ये सारे चीज के बारे में आपको पढ़ना है। आठवां है डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जो अभी ज़्यादा प्रचलित है, इसके बारे में डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। फिर जाकर के मनी एंड इट्स टाइप, मनी मतलब रुपया, रुपया और इसके प्रकार को पढ़ना है। मनी एंड टाइप्स को पढ़ना है। फिर एटीएम एंड इट्स टाइप, एटीएम के बारे में पढ़ना है, और एटीएम कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। अगला चैप्टर जो है फिनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ना है। और अगला फिर इसमें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के बारे में पढ़ना है। और 13 जो चैप्टर है DIC, GE और NPA, KVP, NSE, BFS, ये पढ़ना है। अगला जो चैप्टर है बैंक इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है। फिर 15 नंबर चैप्टर में बैंकिंग अवार्ड्समैन है। 16 जो चैप्टर है आपका बेसल नॉर्म्स, क्या है? बेसल नॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। 17 है IBC 2016 के बारे में पढ़ना है। और 18 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है। और 19 जो है इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में भी पढ़ना है। और 20 में है गवर्नमेंट फाइनेंशियल स्कीम के बारे में पढ़ना है। और 21 जो है अदर फाइनेंशियल टर्म्स एंड एब्रेविएशन के बारे में, संक्षेपण जो रहता है उसके बारे में पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के अगर बैंकिंग के अंतर्गत अगर आप देखें तो 21 चैप्टर जो है बैंकिंग से रिलेटेड है, और ये बैंकिंग के अंतर्गत पूछा जाता है, बैंकिंग के अंतर्गत। लेकिन बैंकिंग जीए में इकोनॉमिक्स भी आता है, स्टैक जीके भी आता है, करंट अफेयर्स भी आता है। तो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि कौन कौन चैप्टर जो बैंक क्या करता है पूछता है। तो इसमें टाइप्स ऑफ सेक्टर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जाकर के टैक्स सिस्टम एंड बजट के बारे में पढ़ना है। फिर जाकर के नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है। मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना है। पांचवा है आपका नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। फिर FDI लिमिट्स कितना है उसके बारे में, FDI के बारे में पढ़ना है। फिर जाकर के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ना है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर सेंसस के बारे में पढ़ना है। तो सेंसस क्या है, अभी 2011 में जो आया था उसी के आधार पर अभी पढ़ना है। 9वां चैप्टर जो है 7th पे कमीशन के बारे में पढ़ना है।
और 10वां जो है महारत्न और नवरत्न स्टेटस जो कंपनी है उसके बारे में पढ़ना है। 11 MSME एंड SEZ के बारे में पूरा डीप से पढ़ना है। और 12th नंबर जो चैप्टर है अदर इकोनॉमी टर्म्स जो भी होगा बैंकिंग से रिलेटेड उसको पढ़ना है, इकोनॉमी टर्म्स पढ़ना है। अब देखें हम जो देख चुके हैं, क्या देखें, बैंकिंग में कितने सेक्शन होता है, जीए के अंतर्गत 4 सेक्शन होता है, जिसमें एक होता है बैंकिंग, दूसरा होता है इकोनॉमिक्स, तीसरा जो है स्टैक जीके और चौथा जो है करंट अफेयर्स है। जिसमें देखिए बैंकिंग का पूरा चैप्टर देख लें कि किस किस चैप्टर से पूछा जाता है। कुल जो है 21 चैप्टर है। इकोनॉमिक्स का पूरा देख लिए, जिसमें देखे कितना कुल 12 कितना चैप्टर है, 12 चैप्टर है। स्टैक जीके जो है स्टैक जीके भी पूछा जाता है, तो स्टैक जीके भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। और करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, तो करंट अफेयर्स और स्टैक जीके भी देखना है। और ये जो है बैंकिंग और इकोनॉमिक्स का पूरा फुल सिलेबस है। स्टैक जीके के अंतर्गत बात करें तो जैसे हो गया कि डेज, क्या हो गया, डेज की कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, उसका थीम क्या है, कैपिटल करेंसी, नदी हो गया, फिर बांध हो गया, इस प्रकार से स्टैक जीके हो गया। फिर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल हो गया, फिर जाकर के खेल से रिलेटेड हो गया, फिर जाकर के कोई अगर योजना आती है तो उसके बारे में हो गया, फिर जाकर के अगर आप बात करते हैं तो बैंकिंग का पढ़ रहे हैं तो बैंकिंग से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अगर न्यूज है तो वे मतलब सारे करंट अफेयर्स इसमें आ जाएगा। तो खास करके आप ध्यान दीजिएगा कि बैंकिंग का जीए है तो फिनेंशियल अगर कोई न्यूज है तो उसे आप लोग जरूर अच्छे से पढ़िएगा। तो स्टैक जीके और करंट अफेयर्स भी समझ गए। तो कितने सेक्शन हो गया बैंकिंग में, 4 सेक्शन हो गया, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स और स्टैक जीके और जो है करंट अफेयर्स यहाँ पूछा जाता है। यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, फिर पॉलिटी हो गया और आपका फिर साइंस का पार्ट हो गया, यहाँ इस जीए में इंक्लूड नहीं रहता है। तो आज जो हम लोग चर्चा किए हैं बैंकिंग का पूरा चर्चा कर लिए, जिसमें सबसे पहला क्लास में हम बैंकिंग सिलेबस के बारे में जो डिस्कशन किए थे, रीजनिंग का किए थे, फिर जाकर के मैथ का किए, मैथ के करने के बाद इंग्लिश का किए। तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जो है पीटी और मेंस दोनों में पूछा जाता है, तो दोनों का वह कंप्लीट सिलेबस था। और ये जीए का जो सेक्शन है यह सिर्फ मेंस में पूछा जाता है, या क्लर्क हो या पीओ का एग्जाम हो। ठीक है, एक चीज जो रह गया आप लोग कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो है देखते हुए कि रीजनिंग के साथ अब कंबाइंड कर दिया गया है। जब से रीजनिंग के साथ कंबाइंड किया है तब से जो है उसका क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, और वे भी खास करके लेटेस्ट न्यूज पे आधारित जो ये रहता है वह कंप्यूटर पूछा जाता है। मेनली ये 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट का जो है हम आपका पूरा डिटेल सिलेबस जो है बता दिए हैं। कंप्यूटर का सिलेबस भी कुछ नहीं है, जो खास करके जो है वहाँ रीजनिंग, जब से रीजनिंग के साथ मिलाया है तब से जो है बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम कर दिया गया है। मेन ये 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट का बता दिए हैं, है ना। तो ये यहाँ बैंकिंग का ये फुल सिलेबस देख लें। अब आप लोगों के पास बैंकिंग का कंप्लीट सिलेबस हो गया, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, इंग्लिश का भी और जीए का भी। रही कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में जो 2-4 चैप्टर है उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, और ख़ास करके जो लेटेस्ट न्यूज होता है कंप्यूटर से रिलेटेड उसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आज जो है हम लोग बैंकिंग का पूरी तरह से कंप्लीट सिलेबस को देख लिए हैं, बैंकिंग जीए का। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास को इसी तरह अपडेट रखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।